के इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हम लोग बेसिकली क्लास में बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पहले से मैंने आप लोगों को बताई है ये बात। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ एस डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती को, पावर को। ठीक है। अच्छा, आरएसआई किसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है? प्राइस की। और प्राइस को अप ट्रेंड मोमेंटम के लिए क्या चाहिए आप लोगों को पता है? प्राइस को अपसाइड मोमेंटम के लिए चाहिए स्ट्रेंथ, जो कि आरएसआई बता रहा है। दूसरा चाहिए स्ट्रेंथ जब होगी तो उसके साथ उसको चाहिए मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम समझते हैं कि प्राइस चल रहा हो, फिर वो स्विंग लो ना ब्रेक करे और चलता ही चला जाए, बायर्स हर जगह उसको खरीदने को तैयार हो, इसको कहते हैं मोमेंटम। तो स्ट्रेंथ जब अच्छी हो तो उसके साथ मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम के साथ चाहिए रिटेलर्स की सबसे कम खरीदारी। क्या मैंने बताया? रिटेलर्स की सबसे कम खरीदारी। रिटेलर्स की सबसे कम खरीदारी को हम कहते हैं कि रिटेलर्स के इन्वेस्टमेंट या बाइंग या ट्रेडिंग का वेटेज नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, भार होता है। कि जैसे छोटा छोटा पैसा, आपने 10 स्टॉक खरीद लिए एचडीएफसी के, मैंने 20 खरीद लिए, और मैं 10 मिनट के बाद काट के निकल जाऊंगा, आप 5 मिनट के बाद काट के निकल जाएंगे, तो ये बैड मनी है, ये अच्छा पैसा नहीं है। अच्छा पैसा क्या है? जिसने एक साथ स्टॉक खरीदे, अब वो होल्ड करेगा एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो क्या है? एक रिलायबल इन्वेस्टर है, एक रिलायबल ट्रेडर है, वो उस पर कोई बिलीव कर सकता है। तो बड़े लोग जो खरीदारी करते हैं, जो 10 लाख 50 लाख शेयर्स खरीद लेंगे, तो वो बहुत प्लान करके खरीदते हैं। ठीक है, वो गुड मनी, वो स्मार्ट मनी। तो रिटेलर्स की छोटी छोटी खरीदारियों को एग्जिट कराना, या फिर वो अपनी बाइंग करें ही ना। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिटेलर्स की खरीदारी का वेट नहीं होना चाहिए। तो आरएसआई स्ट्रांग हो और रिटेलर्स की बाइंग का वेट ना हो या सेलिंग का वेट ना हो, तो प्राइस तेज, बाइंग का नहीं होगा तो तेजी से चलेगा, सेलिंग का नहीं होगा तो तेजी से गिरेगा। अच्छा, आरएसआई को जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो हम लोग, ये धन का डीमैट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यूज़ करते हैं, दूसरा चार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके सामने आ गया। ये यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और जब आप बगल में क्लिक करें तो ये चार्ट आईक्यू का चार्ट है। चार्ट आईक्यू के चार्ट के यूजेस अलग हैं। जैसे मैं मूविंग एवरेज के लिए जो मैंने क्लास किया, वहाँ पर मैंने एवरेज को बताया कि ये एवरेज लाइन का कितना बड़ा महत्व है आपकी ट्रेडिंग में, जो कि आप लोग बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर स्टडीज़ में जाइए, यहाँ आरएसआई को लगाइए। ठीक है, और सिंपल आरएसआई चाहिए, कुछ मुझे नहीं चाहिए, आरएसआई के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। तो आरएसआई क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मैं आपसे कहता हूँ स्ट्रेंथ को आप इस तरह से रखिए कि अगर आरएसआई, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा भी कि 50 के ऊपर आरएसआई है तो प्राइस ट्रेंडिंग हो जाएगा, फिर गिरावट की पॉसिबिलिटी, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी कम रह जाती है, और प्राइस तेजी से फिर 70 तक चल के जाएगा। 50 को निकला ना तो 70 तक चल के जाएगा, अप साइड निकला, और 50 को नीचे की तरफ ब्रेक किया कि 60 से गिरता हुआ आरएसआई आ रहा है, और 50 को ब्रेक किया तो 30 तक आएगा, ऐसा मानना है। फिर मैंने आपको उसके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आप उस वीडियो को आपको चैनल में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से देखिए। आरएसआई का सबसे डेप्थ नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, और ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो मतलब अगर स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूँ। ठीक है, और स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो 50 के ऊपर कैसे ट्रेड करना चाहिए कि 70 से गिर कर 50 आया तो स्ट्रांग कहेंगे, नहीं, 30 40 से या 45 से चल कर 50 गया तो अप ट्रेंड में आरएसआई हो, चढ़ते हुए क्रम में, और उसके बाद वो 50 को क्रॉस करे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कही, इससे क्या पता लगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स में ना यूज़ करना चाहें किसी भी स्टॉक में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि इसके साथ आपको चाहिए कि रिटेलर्स की खरीदारी का भार नहीं आएगा तो प्राइस मोमेंटम में जाएगा। अब रिटेलर्स की खरीदारी का भार कैसे देखें? तो देखिए, प्राइस की स्ट्रेंथ पर रिटेलर्स की औसत खरीदारी का भार रख दीजिए। प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है? आरएसआई। आरएसआई प्राइस की स्ट्रेंथ है, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं कह रहा हूं इसके ऊपर रिटेलर्स की बाइंग का भार रख दीजिए। तो औसतन एवरेज निकालिए। जैसे यहाँ पर स्टडीज़ में क्लिक कीजिए और इस पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए आरएसआई का पीरियड क्या है? 14।
तो जो भी टाइम फ्रेम लेंगे तो 14 कैंडल्स का वो आपको स्ट्रेंथ पिछली 14 कैंडल्स का निकाल कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, पिछली 14 कैंडल्स का स्ट्रेंथ निकाल कर दे रहा है, तो इसको आप क्या कीजिए 20 कर लीजिए। मैंने क्या कहा 20, कि मुझे 14 नहीं 20 कैंडल का औसत चाहिए। अब 20 क्यों मैं कर रहा हूँ ये आपको समझना होगा, 20 पीरियड क्यों कर रहा हूँ मैं। 20 पीरियड बस इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे मात्र एक कारण है। क्या? मंथली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो कितने सेशन मिलते हैं एक महीने में? अगर वीकेंड को हटा दिया जाए 22, तो हर महीने एक दो एक्स्ट्रा छुट्टियां हम लोगों को मिल जाती हैं, तो लगभग 20 दिन बाजार ट्रेड करता है। तो आरएसआई अगर डेली पर आपने देखी और 20 का स्ट्रेंथ आपने लगा कर रखा है, पीरियड 20 लगा कर रखा है, मतलब वो पिछले एक महीने के प्राइस की मजबूती या कमजोरी को रिप्रेजेंट कर देगी। दूसरी बात, मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं तो मैं एक बात और आपसे कहता हूं साथ में, वो क्या है? वो ये है कि जब भी आज बाजार में बैठिए तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइसेस को देखकर बैठिए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो भी भाव ने ट्रेड किया उसको देखकर बैठेंगे तो वही प्राइस खुद को रिपीट करते हैं। प्राइस की एक बिहेवियर में जो बात है वो क्या है? प्राइस रिपीट इटसेल्फ, खुद को दोहराया जाएगा। और पिछले 3 दिन के खरीदार वही आगे के सेशन में एक्टिव होंगे, तो वही खरीदारी अपने उसी तरीके से करेंगे जो कल की गई होगी उसके पहले सेशन में या उसके पहले सेशन में। ठीक है, तो क्या होगा? वो प्राइस खुद को रिपीट करेगा। अच्छा, एक ट्रेडिंग सेशन में बाजार कितने समय ट्रेड करता है बताइए? एक ट्रेडिंग सेशन में अगर प्री मार्केट के बाद पोस्ट मार्केट को हटाकर 6 घंटे, तो 3 ट्रेडिंग सेशन में कितना ट्रेड कर रहा है? 18 घंटे। मैं 20 का एवरेज ले रहा हूं, मतलब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन और 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जब आवली टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो परफेक्ट आपको एक आरएसआई मिलेगा। और उसके साथ ही अगर डेली पर यूज कर रहे हैं वहां भी आपको एक परफेक्ट आरएसआई मिल रहा है। स्ट्रेंथ प्राइस की मजबूती बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं, तो 20। दूसरी बात, इसके साथ क्या करना है आपको? यहां पर आरएसआई के साथ एक मूविंग एवरेज यूज करना है। मूविंग एवरेज क्यों? हमको देखना है। अच्छा, आरएसआई 20 का तो मूविंग एवरेज भी 20 का। फील्ड क्या है? ठीक है, क्लोज से ही रखना है, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे, जहां हर घंटे प्राइस क्लोज करेगा। जो भी टाइम फ्रेम आप लेंगे, 5 मिनट तो हर 5 मिनट में। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। बस टाइप को हटाइए और वेटेज कर दीजिए। क्या कीजिए? टाइप को हटाइए और वेटेज कर दीजिए। और यहाँ जो क्लोज फील्ड है, ये प्राइस पर भार नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि स्ट्रेंथ प्राइस की खरीदारी पर जो भार है उससे ज्यादा होनी चाहिए। कि आरएसआई जितना मजबूत है, प्राइस की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है, वो प्राइस में रिटेलर्स की खरीदारी से ज्यादा होना चाहिए। तो पिछली 20 कैंडल्स में अगर स्ट्रेंथ उस पर की गई खरीदारी से ऊपर निकल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? अब ये प्राइस मोमेंटम में जाएगा। बात क्लियर हुई? मैं आपको बोलेंगे तो इसके लिए देखिए, डीप जो कह रहा हूं ये बहुत डीप प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं। इसको समझाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। क्या कह रहा हूं दोबारा सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जब भी प्राइस पर रिटेलर्स की खरीदारी का जो भार होगा, अगर उससे ज्यादा प्राइस की स्ट्रेंथ हो गई, मजबूती हो गई, तो प्राइस क्या होगा? मोमेंटम में आ जाएगा। तो इसको आरएसआई पर प्लॉट कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने क्या कहा? जब भी वेटेज मूविंग एवरेज जो 20 का आपने लगाया, इसके ऊपर कभी भी आरएसआई निकलता है अपसाइड, इसका मतलब क्या है? प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। बात क्लियर हुई? प्राइस किधर जाने वाला है? अप ट्रेंड की तरफ। जब भी ये प्राइस आपको निकलता दिखे डाउन साइड, इसका मतलब क्या है? प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आइए यहीं पर आपको दिखा दूं। मैंने कहा आरएसआई स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए? प्राइस पर खरीदारी के वेट से, रिटेलर्स की बाइंग के भार से। तो यहां पर देखिए आरएसआई ने इसको स्क्वायर किया। यहां पर देखिए, इस जगह पर किया ना, यहां पर किया। अब यहां पर जब ये ब्रेक किया तो ये मोमेंटम यहां पर प्राइस में इस मोमेंटम को दिखाता है। देख पा रहे हैं? ये मोमेंटम दोबारा से रिटेस्ट हुआ तो प्राइस ने क्या किया? आरएसआई को रिटेस्ट किया। आरएसआई को रिटेस्ट किया और दोबारा से देखिए लौट कर इसी के अंदर आ गया, तो दूसरा मोमेंटम मिला। तो जब तक इसके ऊपर आरएसआई है तब तक सिर्फ प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा। जब भी इसके नीचे आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? करेक्शन। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। क्यों? स्ट्रेंथ कम हो गई और रिटेलर्स की खरीदारी ज्यादा हो गई, भाव की मजबूती कम रह गई और रिटेलर ने ज्यादा खरीद लिया।
मतलब इंस्टीट्यूशंस अपना डिस्ट्रीब्यूशन कराए हैं और छोटे ट्रेडर्स को बेचाए हैं, तो बैड मनी बाजार में आ गया है, उनका पैसा खाया जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये नीचे ब्रेक किया तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम, यहाँ पर देखिए नीचे ब्रेक किया तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम। जब तक इसके ऊपर अच्छे से सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली, यहाँ पर मिली और इसके बाद देखिए अपवर्ड्स मोमेंटम। बात क्लियर हुई? इस तरह से बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। RSI विद वेटेज मूविंग एवरेज, और 20 का टाइम पीरियड रखना है, स्ट्रेंथ के साथ भी, RSI के साथ भी और एवरेज के साथ भी। और कहाँ प्लॉट करना है? RSI पे प्लॉट करना है। फील्ड क्या होनी चाहिए? RSI होनी चाहिए। और उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, वेटेज मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों नंबर दिए गए, वहाँ पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी तरह से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।